गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास में इम्पोर्टेंट लाइंस ऑफ लैटिट्यूड करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि हम लास्ट क्लास में फीचर्स ऑफ लैटिट्यूड कर चुके हैं, ठीक है। फीचर्स ऑफ लॉन्गिट्यूड कर चुके हैं। ये चीज़ सबको क्लियर होगी कि लैटिट्यूड हमारी ये वाली लाइंस होती हैं और लॉन्गिट्यूड हमारी ये वाली लाइंस होती हैं, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं इम्पोर्टेंट लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। चलिए स्टार्ट करते हैं। द प्राइम मेरिडियन और द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड in 1884, the longitude passing through the town of Greenwich in the United Kingdom was adopted as the प्राइम मेरिडियन और द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। देखिए इन्होंने क्या कहा है कि जो प्राइम मेरिडियन है, ठीक है, जो प्राइम मेरिडियन है उसको हमने किससे किया था, 0 डिग्री से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से हमने डिनोट किया था। इन्होंने बोला कि इन 1884 में क्या हुआ था कि जो लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, जो लॉन्गिट्यूड वाली आपकी जो ये लाइंस होती हैं, इन्होंने क्या किया, पास किया था। कहाँ से गुजरी थी, यानी कि पासिंग थ्रू द टाउन, एक शहर से गुजरी थी जिसका नाम था ग्रीनविच। ग्रीनविच कहाँ पर था, यूनाइटेड किंगडम में। वॉज अडॉप्टेड एज द, उन्होंने इसको अडॉप्ट किया था एज अ प्राइम मेरिडियन, ठीक है, और द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। द लोकल टाइम, जो हमारा लोकल टाइम होता है एट ग्रीनविच इज़ कॉल्ड द ग्रीनविच मीन टाइम। आपने देखा होगा ना कि जब भी आप अपनी जूम वाली जो मीटिंग्स होती हैं, आप उसमें क्या करते हो कि देखा होगा, अगर आपने कभी नोटिस किया होगा ना, जब हम टाइम वाला पार्ट जो होते हैं ना, जो टाइम वाला होता पार्ट, उसको उसके नीचे देखना, यहाँ पर GMT लिखा होता है। GMT की फुल फॉर्म क्या होती है, GMT का मतलब, यानी कि G का मतलब ग्रीनविच, M का मतलब मीन और T का मतलब टाइम, ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम। देखिए कि द लोकल टाइम एट ग्रीनविच इज़ कॉल्ड, कह रहे हैं कि जो लोकल टाइम है हमारा, ठीक है, द लोकल टाइम एट ग्रीनविच इज़ कॉल्ड द ग्रीनविच मीन टाइम, यानी कि हम उसको GMT बोलेंगे। और GMT यूज़ कहाँ किया जाता है, GMT इज़ यूज टू कैलकुलेट द टाइम एट ऑल अदर प्लेसेस ऑन द अर्थ, यानी कि अर्थ के सभी प्लेसेस पर एक टाइम पर, सभी प्लेसेस पर एक टाइम पर जो है उसको कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। GMT इज़ यूज टू कैलकुलेट द टाइम, यानी कि टाइम को कैलकुलेट किया जाता है एट ऑल अदर प्लेसेस ऑन द अर्थ, अर्थ के और भी ज़्यादा, यानी कि सभी प्लेसेस पर। इट इज़ ऑल्सो यूज टू कैलकुलेट द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस, और ये क्या है, इससे हम जो है किसी भी जगह का या किसी भी प्लेस का जो लॉन्गिट्यूड है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाइए इंटरनेशनल डेट लाइन। देखो हमने यहाँ पर GMT तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे IDL, ठीक है, कि इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होती है। देखिए इंटरनेशनल डेट लाइन IDL रफली फॉलो द 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, यानी कि ये 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्या करती हैं, फॉलो करती हैं। द लाइन्स मार्क द प्लेस, यानी कि ये जो लाइन है वो मार्क करती हैं उस प्लेस को जहाँ पर वेयर द कैलेंडर डेट चेंजेस, जहाँ पर जो कैलेंडर की डेट है चेंज की जाती हैं फ्रॉम वन डेट टू द नेक्स्ट डेट, यानी कि एक डेट से दूसरी डेट तक। इफ़ इट इज़ October 20th टू द वेस्ट ऑफ द आइडियल, यानी कि इन्होंने, एक सेकेंड रुको, इन्होंने क्या बोला है, देखो इन्होंने क्या बोला है कि लाइन्स मार्क द प्लेस वेयर द कैलेंडर डेट चेंज फ्रॉम द वन डेट टू द नेक्स्ट डेट, यानी कि इट इज़ October 20th। देखो हमारी ये डायरेक्शन होती है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। देखिए लाइन से पढ़िए, इट इज़ द October 20th टू द वेस्ट। अब वेस्ट में इन्होंने बोला कि आज जो है 20th अक्टूबर है, ठीक है, west of the ideal, then it will be October 21 to
तो देखिए फिर इन्होंने क्या बोला है कि देन इट विल बी October 21 टू द ईस्ट ऑफ आइडियल। यानी कि देखो अगर वेस्ट साइड में अगर आज 20 अक्टूबर है तो आपके इसी के सामने ईस्ट वाली साइड में 21 अक्टूबर रहेगा। यानी कि डेट क्या हो जाएगी, आगे हो जाएगी। किसकी वजह से होगी, आइडियल की वजह से। आइडियल क्या है, इंटरनेशनल डेट लाइन। आई थिंक ये चीज़ सबको क्लियर होगी यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद आ जाइए द ग्लोबल ग्रिड। ग्लोबल ग्रिड क्या होती है, द नेटवर्क फॉर्म्ड, ठीक है। क्या होता है, द नेटवर्क फॉर्म्ड बाय द, एक सेकेंड, नेटवर्क फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्टिंग लाइंस ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है। कि भी जो नेटवर्क है क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है लाइंस ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। देखो इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, जब एक दूसरे पर मिलते हैं। जैसे सपोज़ करो ये आपके लैटिट्यूड है और लॉन्गिट्यूड है, जो ये वाला पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं, यानी कि ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है कि ग्लोबल ग्रिड क्या होती है कि नेटवर्क फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्टिंग लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड इज़ कॉल्ड द ग्लोबल ग्रिड। उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल ग्रिड बोलते हैं। इसके बाद है द ग्लोबल ग्रिड इज़ यूज टू गिव द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ प्लेस। जो ग्लोबल ग्रिड होती है वो आपको क्या करती है, एग्जैक्ट लोकेशन देती है किसी जगह की। दिस इज़ डन बाय फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ, ये कैसे होता है कि फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड दैट इंटरसेक्ट एट द पॉइंट वेयर द प्लेस इज़ लोकेटेड। यानी कि जहाँ पर जो प्लेस है वहाँ पर जब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपस में इंटरसेक्ट करते हैं उससे हमें पता चलता है। फॉर एग्जांपल न्यू दिल्ली इज़ लोकेटेड एट द इंटरसेक्शन ऑफ लैटिट्यूड 28.6 डिग्री नॉर्थ एंड longitude 77.2 degree east. So its exact location is given by the coordinates 28.6 degree north and 77.2 degree east, ठीक है। देखिए जो ये हमें कैसे पता चलता है इनका जो इन्होंने ये लाइंस लिखी हुई जैसे 28.6 डिग्री लिखा है, देखो इन्होंने ध्यान से समझो, इसने क्या बोला है कि न्यू दिल्ली, ठीक है कि जो न्यू दिल्ली है वो कहाँ पर लोकेटेड है कि एट द इंटरसेक्शन ऑफ, यानी कि जहाँ पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब सपोज़ करो कि ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर ये न्यू दिल्ली है लेकिन इन्होंने बोला कि लैटिट्यूड जो है नॉर्थ की साइड में, लैटिट्यूड जो नॉर्थ की साइड में यहाँ की जो वैल्यू है वो क्या है 28.6 डिग्री, ठीक है, नॉर्थ की तरफ। और लॉन्गिट्यूड क्या है, देखो लैटिट्यूड इन्होंने ये वाले बोल दिए, लॉन्गिट्यूड क्या है, नॉर्थ की तरफ और ईस्ट की तरफ। लॉन्गिट्यूड आपके कितने हो जाएंगे 77.2 डिग्री ईस्ट। सो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या हो जाएगी, इज़ गिवन बाय द कोऑर्डिनेट्स 28.6 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, एंड 77.2 डिग्री ईस्ट। देखिए आप इसको ना ऐसे समझ सकते हो जैसे कि उन्होंने एग्जैक्ट लोकेशन बताई थी। ये आपका यहाँ पर दिल्ली है, ये आपका जो है लॉन्गिट्यूड है और ये आपका जो है लैटिट्यूड है। कह रहे हैं कि अब ये ध्यान रखना कि ये जो है मैप पर समझना, यानी कि मैप, ये हमने इंडिया का मैप ले रखा है, इससे पहले जिससे पूरा आपका ये वर्ल्ड मैप था ना, सॉरी ग्लोब था, इसमें, ठीक है, इसमें जैसे ये ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट दिखा रखा है वैसे इसमें, इसी में जब आप पूरे इसके अंदर, एक सेकेंड, इसके अंदर जब आप इसको थोड़ा सा घुमा के इंडिया वाला पार्ट निकालोगे ना तब आपको इसमें जो है क्लियर नज़र आएगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सपोज़ करो कि हमने ग्लोब पर ही जो है अपना इंडिया वाला मैप जो है ये निकाल लिया है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि मैंने बता रखा है ये आपके लॉन्गिट्यूड होते हैं, ये लैटिट्यूड है। जहाँ पर ये इंटरसेक्ट किए, सपोज़ यहाँ पर ये मिले तो यहाँ पर मिलने के बाद इसकी नॉर्थ की तरफ जो वैल्यू है वो, सॉरी एक सेकेंड, हाँ इधर और ऐसे,
नॉर्थ की वैल्यू इन्होंने क्या बताई है, देखो दिल्ली क्या है, ये इस तरफ है, ये ऐसे फेस है इसका, ठीक है। तो नॉर्थ वाली वैल्यू क्या है 36.27 और ईस्ट, अब देखो नॉर्थ यहाँ होगा, साउथ यहाँ होगा, तो ईस्ट इस साइड होगा और वेस्ट इस साइड होगा, ठीक है। तो ईस्ट वाली जो साइड है वो 77.23 डिग्री ईस्ट है। तो आज की क्लास में जो है ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम इसको जो है दोबारा से भी समझ सकते हैं, तो आई थिंक क्लियर होगा। देखिए हमें इस एक बार सम अप कर लेते हैं इसका कि हमने जो चैप्टर किया है उसका नाम क्या था, लोकेटिंग प्लेस ऑन अ ग्लोब। इसके अंदर हमने देखा कि भाई लाइंस ऑफ ऑन अ ग्लोब यानी कि ग्लोब के ऊपर लाइंस जो हैं वो कैसे ड्रॉ की जाती हैं, यानी कि क्या होता है उन लाइंस का मतलब, जैसे कुछ लंबी लाइंस दे रखी हैं, कुछ लेटी हुई लाइंस दे रखी हैं, ठीक है। हमने इसमें लाइंस ऑफ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ा, इसके फीचर्स पढ़े। फिर हमने ये भी देखा कि इंपॉर्टेंट लाइंस ऑफ लैटिट्यूड कौन कौन से होते हैं फिर लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड पढ़े, उसके भी फीचर्स पढ़े। फिर हमने इंपॉर्टेंट लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड पढ़ा, उसके बाद हमने ग्लोबल ग्रिड भी पढ़ा है, ठीक है। इसमें एक चीज़ और रह गई है, वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें देखिए हमने जो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड में हमने ये किए थे, तो यहाँ से हम मैचिंग कर लेते हैं कि जो साउथ पोल है, तो साउथ पोल जो है आपका कौन सा पार्ट है, ठीक है। साउथ पोल जो है हमारा, देखिए साउथ पोल आप इससे मैच करोगे 90 डिग्री साउथ से करोगे, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपकी जो है आप 23 1/2 डिग्री नॉर्थ, और आपका अंटार्कटिका सर्कल जो है वो आपका यही सेम रहेगा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है आपकी यही सेम रहेगी। इसके बाद आ जाइए सम अप कर लेते हैं इसका, हम देखिए थोड़ा सा समझा देती हूँ इससे ब्रीफ में, आपको पता चल जाएगा भी चैप्टर के अंदर हमने क्या किया है। फर्स्ट है लाइंस ऑफ लैटिट्यूड, कह रहे हैं कि जो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आर इमेजिनरी लाइन, दोनों क्या इमेजिनरी लाइंस हैं जो कि यूज़ की जाती हैं लोकेट प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि आज सरफेस पर किसी प्लेस को दिखाने के लिए या फिर लोकेट करने के लिए। लाइंस ऑफ लैटिट्यूड, जो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड होती हैं वो भी इमेजिनरी लाइन होती हैं जो कि ड्रॉ की जाती हैं ग्लोब पर, दैट रन पैरेलल टू द इक्वेटर, जो कि इक्वेटर के पैरेलल रन की जाती हैं, ड्रॉ की जाती। दे आर ऑल्सो नोन एज पैरेलल्स, उनको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल के नाम से भी उनको हम जानते हैं, ठीक है। दे मार्क द डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस नॉर्थ टू साउथ ऑफ द इक्वेटर, इसको जो है मार्क किया जाता है डिस्टेंस को नॉर्थ से साउथ पे, इक्वेटर से जो है हम डिस्टेंस को मेज़र करते हैं। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पैरेलल्स, कुछ हमारे इम्पोर्टेंट पैरेलल्स भी हैं जिनके नाम है इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, आर्कटिक सर्कल है, अंटार्कटिका सर्कल है। लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड आर इमेजिनरी लाइंस दैट रन फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड मेरिडियन, इसको हम जो है मेरिडियन भी बोलते हैं। द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज़ नोन एज अ प्राइम मेरिडियन, कह रहे हैं कि देखो 0 डिग्री जो लैटिट्यूड थे उसको हम इक्वेटर बोलते थे, अब 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है उसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। अब मेरिडियन मार्क द डिस्टेंस, जो मेरिडियन है वो भी डिस्टेंस को मार्क करती है ऑफ अ प्लेस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, ठीक है। एंड द प्राइम मेरिडियन एंड द इंटरनेशनल डेट लाइन, जो हमने अभी पढ़ा था पीछे IDL, आर द इम्पोर्टेंट मेरिडियन, ये भी हमारी जो है इम्पोर्टेंट क्या है, मेरिडियन है, ठीक है। द लाइंस ऑफ लैटिट्यूड, जो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड है एंड लॉन्गिट्यूड है वो क्रॉस करते हैं ईच अदर टू फॉर्म द ग्लोबल ग्रिड, जो ग्लोबल ग्रिड जो हमने अभी की थी उस पर। एंड ग्लोबल ग्रिड्स यूज टू फाइंड, अब ग्लोबल ग्रिड किस लिए यूज़ की जाती है, टू फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ प्लेस, यानी कि किसी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन उस प्लेस की फाइंड करने में, ठीक है। तो आज जो है हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट क्लास में हम जो है अब नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 करेंगे। थैंक यू।